नमस्कार। योग में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हम शॉर्टकट कह सकते हैं योग का या किसी प्रकार के लाभ योग का प्राप्त करने के लिए। तो ऐसी ही एक क्रिया जिसको हम लोग उपयोग लेते हैं किस में, जो पेट संबंधी प्रॉब्लम होती है या फिर जो लाभ हमें कपालभाति क्रिया से होते हैं, उस क्रिया का लाभ जो है वो हम ये जो क्रिया मैं आपको आज बताऊंगा उसमें लेते हैं। एक्चुअल में हमारी बीमारियों की जड़ जो है वो पेट है, और अगर पेट को हम रोज़ स्टिमुलेट करें, रोज़ उसको वाइब्रेशन करें, तो वहाँ का जो मल है वो धीरे धीरे नीचे बड़ी आंत में चला जाए और हमारा पेट साफ हो जाए। ज़्यादातर लोगों को जो तकलीफ़ है वो पेट की है। अगर हम उस क्रिया को सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम करें, बस ध्यान ये रखना कि पेट खाली होना चाहिए। अगर आपने खाना खाया है तो 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, या खाना खाने से जस्ट 1 घंटा पहले ही कर सकते हैं, 1 घंटा के बीच में ना करें। बस इतना हमें ध्यान रखना है। और उस क्रिया का नाम है उदर श्वसन या चाइल्ड ब्रीदिंग। देखिए, कपालभाति में हम जो करते हैं, कपालभाति में हम करते हैं नाभि को स्ट्रोक लगाते हैं और झटके से श्वास को बाहर निकालते हैं। ये हमारा सामान्य उसमें प्रक्रिया रहती है, श्वासों को झटके से बाहर निकालना। कपालभाति में जो है वो शुरुआती तौर पर सही स्ट्रोक नहीं लग पाता है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लगातार कर रहे हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं तो स्ट्रोक भूल जाते हैं। ये कपालभाति का बड़ा एक डीमेरिट भी है, लेकिन अगर कपालभाति करते हैं तो उसके ढेरों फायदे भी हैं। कुछ प्रिकॉशंस जो है वो मैंने आपको बताए हुए हैं। अगर कपालभाति ना कर पाएँ, जो जैसे पेट भारी हो गया, वज़नदार पेट है, शरीर भारी है, तो कपालभाति का स्ट्रोक सही नहीं लगेगा, तो क्या करना? तो उसके अंदर हम ये चाइल्ड ब्रीदिंग कर सकते हैं और उसका लाभ जो है, आधा लाभ मोटा मोटी इसमें मिल जाएगा। इसको चाइल्ड ब्रीदिंग क्यों कहते हैं या उदर श्वसन क्यों कहते हैं? उदर श्वसन यानी हम आमतौर पर सांस लेते हैं सीने में, इसमें हम पेट से सांस लेंगे। पेट से सांस लेने का मतलब ये नहीं ऑक्सीजन पेट में जा रहा है, हम केवल चेस्ट से, श्वास से कॉम्बिनेशन बिठा रहे हैं पेट का, और श्वास के साथ पेट को फुला रहे हैं, सिकोड़ रहे हैं, फैला रहे हैं, सिकोड़ रहे हैं। इससे क्या होगा, जो आंतों के अंदर एक हलचल सी पैदा होगी और आंतें क्लीन होगी। दूसरा, इसको चाइल्ड ब्रीदिंग इसलिए कहते हैं कि बच्चे को आपने देखा होगा, बच्चा 1 साल तक जब सीधा लेटा रहता है, वो कोई ज़्यादा खड़े होकर चलने वाली क्रियाएं नहीं करता है, तब तक वो जब सीधा लेटा होता है तो उसका जब आप देखना श्वास की गति चलेगी, तो जैसे वो श्वास लेगा तो उसका पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेगा तो पेट सिकुड़ेगा, उसका इस प्रकार चलता है। और हम लोगों का उल्टा चलता है। हम लोगों का ऐसा है, जब हम श्वास लेते हैं तो सीना फैलता है, पेट अंदर जाता है। कैसे? देखिए, ये प्रक्रिया रहती है, सीना फैलता है और पेट अंदर जाता है। हमें इसका उल्टा करना है, जो चाइल्ड करता है यानी बच्चा करता है, वही हमें करना है। क्या? जैसे श्वास भरा, पेट फुलाया, श्वास छोड़ा, पेट सिकुड़ा। यही तो कपालभाति में करते हैं। बस कपालभाति में इतना करते हैं कि हम श्वास छोड़ते हैं, लेने में किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करते हैं। इसमें हमें लेने और छोड़ने दोनों में प्रयास करना है। श्वास भरना भी है, श्वास छोड़ना भी है। कैसे? श्वास भरा, पेट फुला लिया, श्वास छोड़ा, पूरा पेट को अंदर सिकोड़ लिया, श्वास बाहर। ये चाइल्ड ब्रीदिंग है। ये हमारे कपालभाति का आधा रूप मानिए आप। कपालभाति पूरा एक स्ट्रोक होता है, वो कपालभाति होता है। ये डबल स्ट्रोक में आधा कपालभाति तो कम से कम हम कर रहे हैं, तो इसका कुछ तो फायदा मिलेगा। मैं बहुत सारे लोगों को ये क्रिया बताता हूँ जिनको पेट में गैस संबंधी प्रॉब्लम है, पेट पत्थर जैसा अफारा आ रहा है, या कोई भी डाइजेशन की सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये बढ़िया है। हाँ, जिनको IBS की प्रॉब्लम है या जिनको पेट संबंधी कुछ अन्य समस्याएं हैं, वो इसको 3 दिन करके देख लीजिए। कई लोगों को इसमें फ़ायदा हुआ है, कई लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ है। तो आप वो लोग जिनको IBS की प्रॉब्लम या पेट से संबंधित बहुत ज़्यादा हैवी कोई प्रॉब्लम है, तो 2 या 3 दिन आप करके देखिए। सुबह खाली पेट, शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले, या खाना खाने के दोपहर वाले के 4 से 5 घंटे बाद। ये आप करके देखेंगे, आपको लगेगा कि गैस की जो समस्या है कुछ उसमें कमी आई है, आपके पेट की जो कब्ज की समस्या है उसमें कमी आई है, आपके शरीर में जो दर्द था गैस की वजह से उसमें कमी आई, क्योंकि जो गैस पैदा करने वाला स्थान है उसको आपने साफ़ किया है, इससे वो साफ़ होता है और ये आपको बहुत अच्छा रिलीफ जो है वो देने वाला होगा। तो ये क्रिया रामबाण है, बहुत इफ़ेक्टिव है। बस इसको करने का सही तरीका वो हमें पता होना चाहिए। करना कैसे है देख लीजिए। श्वास भरना है और पेट को फुलाना है, पेट फूल गया, श्वास छोड़ना है, पेट को सिकोड़ना है।
श्वास भरा, पेट को फुलाया। अब देखिए ये शुरू में नहीं हो पाएगा, हम प्रयास करेंगे तो हमें श्वास का वो गति नहीं पता होगी, कभी चेस्ट फूलेगा कभी पेट फूलेगा। इसको आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे, आंखें बंद करेंगे, श्वासों पर पूरा ध्यान करेंगे और कोशिश करेंगे कि श्वास जो भर रहा है उसके साथ साथ पेट जो है वो फूलता जा रहा है। आपको ये महसूस करना है कि श्वास जो है वो पेट में भर रहा है। ये आप 2-3 दिन 4 दिन क्रिया करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपका हो जाएगा। ये प्रक्रिया अगर आपने सीख ली तो ये मान के चलिए कि कपालभाति का बहुत सारा फायदा आपको इस क्रिया में मिल जाएगा। और अगर इस क्रिया को आपने नियमित रूप से कर लिया तो आपका कपालभाति का स्ट्रोक इतना सुंदर लगेगा, उसका फायदा आपको चेहरे पर, आपके शरीर पर, आपके डाइजेशन सिस्टम पर, आपके चाल ढाल में, आपके घुटने दर्द में, सब जगह आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि आपकी जो जड़ है उसको आप साफ कर रहे हैं, आपका पेट जो है उसको आप सही कर रहे हैं। तो उदर श्वसन आपका बहुत अच्छा अल्टरनेट हो सकता है कई प्राणायाम का, कई आसनों का। पेट की क्रिया बहुत मजबूती देने वाली होती है और इस क्रिया को अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो लाभ मिलता है। फिर कपालभाति का आपका स्ट्रोक जो है वो पेट के साथ चलेगा। एक एक स्ट्रोक आपका लगातार इसमें आपको लाभ देने वाला होगा। और आप हमेशा अगर कपालभाति नहीं भी कर पाएँ तो उदर श्वसन को ज़रूर अपने शेड्यूल में डालिए। सुबह और शाम को तो 2 टाइम तो कम से कम करिए, और दोपहर में भी अगर आपका भोजन का समय लेट है तो आप दोपहर में भी 1 घंटा पहले खाना खाने से इसको कर सकते हैं। योगासनों में आप पूछेंगे कि अगर हम प्राणायाम करते हैं सुबह शाम को तो किस सीक्वेंस में इसको करना चाहिए। देखिए इसका सीक्वेंस ये रहेगा कि आप जहाँ कपालभाति करते हैं वहाँ आप उदर श्वसन को कर सकते हैं या कपालभाति से जस्ट पहले कर सकते हैं। जैसे प्राणायाम आपने शुरू किया भस्त्रिका से, भस्त्रिका प्राणायाम जब शुरू करते हैं उसके जस्ट बाद में हम कपालभाति करते हैं, क्योंकि भस्त्रिका और कपालभाति ये हमारे मन में उद्वेलन पैदा करता है। मन का मतलब शरीर में, यानी ब्लड का सर्कुलेशन तेज करता है। दोनों ही गर्म तासीर के हैं, ये उदर श्वसन भी उसी तासीर का है। तो आप जो आपका भस्त्रिका है उसके जस्ट बाद में आप उदर श्वसन कर सकते हैं या चाइल्ड ब्रीदिंग, और उसके जस्ट बाद में आप कपालभाति कर सकते हैं। या जो व्यक्ति कपालभाति स्किप करना चाहता है आप उदर श्वसन कीजिए, फिर उसके बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम ये करेंगे तो इसका जो एक उद्वेलन पैदा हुआ है जो पेट में, वो अनुलोम विलोम उसको शांत कर देगा। तो आप जब भी उदर श्वसन करें, ये चाइल्ड ब्रीदिंग करें, तो उसके बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। तो ये प्राणायाम की सीक्वेंस में आप इसको डाल सकते हैं। इसके साथ साथ भ्रामरी प्राणायाम उसके बाद में, ये 4 प्राणायाम का एक मोटा मोटी सीक्वेंस है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी। उसके अलावा हमारे पास उद्गीत प्राणायाम है, ओम का जाप है। उसके साथ साथ हमारे पास उज्जाई प्राणायाम है, शीतली है, शीतकारी है। प्राणायाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप जिस सीक्वेंस में ये करें तो उसमें 4 प्राणायाम सफिशिएंट होते हैं। फिर उसके बाद में आपको लगता है कि और भी करना है तो आप ओम के जाप को भी बढ़ाइए। आज का ज़माना हमारे मन के तनाव का है, जो पूर्ण स्वस्थ हैं उनको भी मन का तनाव ज़रूर होता है। तो आप किसी भी योग प्राणायाम की क्रिया शुरू करें तो उससे पहले 21 बार ओम का जाप जो है वो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा, बहुत लाभ देने वाला होगा। और भ्रामरी प्राणायाम वो लास्ट में आपको ज़रूर करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जिनको शरीर में गर्मी के रोग हो, यानी जिनको कफ के रोग हो, उनको उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए। या जिनको पेट की गर्मी के रोग हो, क्योंकि उज्जाई से गर्म, ये भी गर्म तासीर का है, तो उज्जाई से शरीर में गर्मी पैदा होती है। तो जिनको गर्मी के रोग हैं वो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये जो श्वास का घर्षण होता है, इस घर्षण से एक ऊष्मा पैदा होती है, वो ऊष्मा उज्जाई प्राणायाम से होती है। तो हमें उसको भी ध्यान रखना है कि जिनको गर्मी से संबंधित रोग हैं, जैसे स्किन के ऊपर रैशेज आ जाते हैं, फुंसियाँ होती हैं, पैरों में जलन होता है, एसिडिटी रहती है, उनको उज्जाई प्राणायाम कम या नहीं करना चाहिए, या तो कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर प्राणायाम का हम जीवन में अपनाएंगे तो हमें ज़रूर लाभ मिलेगा। और आखिर में किसी भी योगासन, किसी भी प्राणायाम के बाद
अगर आप फिर से ओम का जाप 21 बार करते हैं तो मन जो है वो शांत हो जाता है। किसी भी प्रकार की हैवी क्रिया, कोई बहुत ज़्यादा आपने भारी क्रिया भी कर ली, बहुत ज़्यादा आपने शरीर को उद्वेलन भी दे दिया और अगर लास्ट में ओम का जाप कर लिया तो आपको एक मानसिक शांति मिल जाएगी। सीधा चित्त जो है वो लेट जाइए, सीधा लेटकर और ओम का जाप कर सकते हैं या सीधा बैठकर ओम का जाप करिए, फिर सीधा लेट जाइए और डीप ब्रीदिंग कीजिए, लंबा सांस भरिए और अपने मन को शांत करिए। शरीर को, मन को जब शांत करेंगे उसके बाद ही योग आसनों का लाभ होगा। कई लोग कहते हैं हम प्राणायाम करते हैं उसके बाद में हमें नींद बहुत आती है। सही बात है, आएगी, क्योंकि शरीर को सुकून मिलता है। तो आप 15 मिनट की एक झपकी ले लिया कीजिए। जब भी आप पूरे योगासन प्राणायाम पूरा कर ले उसके बाद में 15 मिनट का शवासन कर लीजिए। फिर देखिएगा पूरे दिन क्या तरोताजगी आपको रहेगी और वो ताजगी आपको जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आपको देगी और आप जीवन में बहुत अच्छा सफल जीवन जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसी ही आशा अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।